नमस्ते। आज हम जमा घटा पर एक विशेष गुण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमने कल पढ़ा था कि जमा घटा गुणा भाग इन चारों संक्रियाओं का अगर एक ही सवाल में आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और आज हम एक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि जब जमा या घटा के ऊपर गुणन का वितरण कैसे है। एक प्रॉपर्टी है कि जमा और घटा की जो संख्याएं हैं उसके ऊपर गुणा का वितरण करना है, गुणा को बांटना है। तो वो एक डिटेल है, थोड़ा सा छोटा सा एक गुण है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। योग एवं व्यकलन दोनों पर गुणन का वितरण, कि जो या तो जमा हो या आपस में दो संख्याएं घट रही हो तो उनके ऊपर गुणा अगर एक संख्या की जाए तो किस ढंग से की जाती है, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। जैसे मैंने एक सम्स दिए हैं, आप उनको गौर से देखना। जैसे ये एक संख्या है कि 3 गुणा 4 जमा 5, ये ब्रैकेट के अंदर है। हम योग के बारे में बात कर रहे हैं अभी। जब दो संख्याएं जुड़ रही हैं, योग हो रहा है, उनका जोड़ हो रहा है, तो उस पर गुणा का वितरण हमें करना है। किसी एक संख्या से जो गुणा होगी वो उसको हम कैसे बांटेंगे। देखिए, दो तरीके होते हैं हम गुणा करने के। इस तरह का कोई सम हो तो पहला कि हम ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को जोड़ लें, फिर उसको बाहर की संख्या से गुणा करें। जैसे मैंने ये किया है कि 3 गुणा और ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ब्रैकेट के अंदर है 4 जमा 5। 4 जमा 5 का मतलब हो गया 9। तो 3 गुणा 9 और 9 तिये या 3 9 27। एक तरीका तो ये हुआ गुणा करने का। दूसरा क्या है कि हम प्रॉपर्टी को यूज कर लें। प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर की दोनों संख्याओं को बाहर की संख्या से अलग अलग गुणा करेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये संख्याएं जुड़ रही हैं। जैसे मैंने किया, देखिए एक बार, 3 गुणा 4 पहले ब्रैकेट में हमने लिखा जमा, और 3 गुणा 5 ये दूसरे ब्रैकेट में लिखा। 3 से हमने इन दोनों संख्याओं को अलग अलग गुणा करके और ये जोड़ दिया। यहाँ हमने पहले संख्याओं को जोड़ लिया था और फिर गुणा किया था। यहाँ हमने दोनों संख्याओं को अलग अलग गुणा करके फिर उनको जोड़ दिया। तो हम देख रहे हैं कि उत्तर कितना आता है, देखते हैं। 3 चौक 12 और 3 जमा 5 15, 12 और 15 को जोड़ते हैं तो 27 आता है। यहाँ भी 27 था, ये भी 27 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरीके से उत्तर एक ही आ रहा है, यानी वो दोनों तरीके ठीक हैं। ये इससे एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है, एक गुण आपके सामने आ जाता है कि अगर हम इन संख्याओं को a और b मान लें, a और b और c मान लें, तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई कि a इंटू गुणा ब्रैकेट में है b प्लस सी। जैसे हमने ये किया, ये वाली चीज़ और a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों बराबर हैं, एक जैसी हैं, क्योंकि इनका उत्तर एक जैसा आ रहा है। 27 आया, 27 आया। तो ये एक प्रूव कर लिया हमने इस तरीके से कि ये ऐसे होता है। ये है जमा के ऊपर। योग पर क्या घटा के ऊपर भी ये वाला नियम लागू होगा कि हम दोनों तरह से करें और उत्तर एक जैसा आए? पॉसिबल है, देखते हैं, उस चीज़ को करके देखते हैं। जैसे 4 गुणा 6 घटा 5, ब्रैकेट के अंदर है 6 घटा 5, सॉरी 6 घटा 3। अब पहला तरीका क्या है कि हमने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लिया। 6 घटा 3 का मतलब 3, और 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12। इसको सॉल्व किया इस ढंग से तो 12 आया। अब हम क्या करेंगे कि इनको अलग अलग गुणा कर लेंगे और फिर आपस में घटाएंगे, क्योंकि ये घटा वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो 4 गुणा 6 एक ब्रैकेट में ले लिया और 4 गुणा 3 हमने दूसरे ब्रैकेट में ले लिया और उन दोनों को आपस में घटा दिया। देखते हैं कितना आता है। 4 6 24 और 4 तिये 12, और बीच में ये घटा के 24 में 12 घटाए तो 12। तो वही कि ऐसे करें हम या ऐसे करें, उत्तर हमारा एक ही आ रहा है। तो ये एक रूल बन गया कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी
माइनस ए इंटू सी, ये दोनों एक जैसे हैं, घटा के लिए भी और जमा के लिए भी। ये इसको हम कहते हैं वितरण या बंटन गुण। योग और व्यकलन पर गुणन का, क्योंकि गुणा कर रहे हैं हम, गुणन का वितरण या बंटन गुण, हमने वितरित कर लिया, उसको बांट लिया, बांट करके हमने गुणा किया है उसको। अब देखिए, एक ये सम दिया है मैंने, एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि कैसे हमें करना है किसी को बांट करके। अब जैसे 415, 5 से 5 गुणा 415, हम उसको वितरण गुण से कैसे करेंगे कि 415 को हमने ब्रैकेट के अंदर किस हिसाब से लिख लिया, 400 जमा 10 जमा 5, 415, और उसको हमें गुणा करना है 5 से। तो 5 से हमने 400 को गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 2000। 5 से जब हम 10 को गुणेंगे 10 पंजे 50, और 5 से हमने 5 को गुणेंगे तो 5 5 25। और इन क्योंकि हमने जो योग किया था, योग के हिसाब से हमने इनको जोड़ा, जोड़ के ये आंसर आ गया। ठीक है, हम इस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी उसको इजी वे में, ताकि आसानी से गुणा हो जाए। जैसे अब ये 385 है, इस पे हमने व्यकलन का लगाया है, घटा का सूत्र लगाया है, ये हमने जमा का सूत्र लगाया था। अब 385 को हम कैसे लिख सकते हैं, 385 को हम लिख सकते हैं 400 घटा 15, 400 में से 15 घटाएंगे तो 385 आ जाएगा। तो 400 घटा 15 को भी हमने और छोटा कर दिया, 400 घटा 10 घटा 5, 15 को भी 2 भागों में बांट लिया, उसको 5 से गुणा कर लिया आप ब्रैकेट के अंदर, इसको किया 2000, 5 में 50 और 5 5 25। तो 2000 में से 50 घटाएंगे तो 1950, 1950 में से 25 घटाएंगे तो 1925। तो ये घटा वाला है, ये जमा वाला है। अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको और नीचे एक सम्स दिए हैं, उनको आप देख सकते हो कि 2 गुणा 188, इसको हम कैसे करेंगे, बता सकते हो कैसे करना चाहिए हमें। वैसे इसको करने का तरीका घटा वाला लगेगा, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा ब्रैकेट में 188 को ऐसे लिखेंगे, 200 घटा 12। ठीक है, अब हम इसी ढंग से इसको मल्टीप्लाई करके, या इस ढंग से 200 घटा किया था हम कर सकते हैं, ये 10 घटा 2 भी ले सकते हो आप। ठीक है, 12 को, इसको कैसे करेंगे, इसको एक सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टी इसको जोड़ें, इस तरीके से करें, ये तो ये वाला था, इसी सम को ऐसे करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मैं बताता हूं आपको, ये हो जाएगा 2 गुणा ब्रैकेट में 100 जमा 80 जमा 8। ऐसे हम इसको इजी वे में कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है इसी ढंग से। और कैसे करें, इसको हम ब्रैकेट्स में कैसे बांटेंगे, इसको हम बांटेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक ब्रैकेट में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे हमने यहाँ किया है, ये वाला 12 गुणा 5 ब्रैकेट बंद जमा 12 गुणा 7, इस ढंग से। इसमें कैसे करेंगे, 102 गुणा 18 जमा 102 गुणा 32, इसको हम दूसरे ढंग से करेंगे, इसमें से हम इसको कॉमन ले लेंगे, दोनों ब्रैकेट्स में 102 है, उसको हम बाहर ले करके अंदर वाली चीज़ों को 18 बची और 32 बची, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 102 गुणा ब्रैकेट में बाकी की चीज़ें, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में था, इसके बाहर ले लिया, 18 जमा 32, कुछ ऐसा करेंगे, और इनको आपस में जोड़ करके 50, और 102 को हम 50 से गुणा करेंगे, वो उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
ये एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि हम बांट करके इसको कैसे करते हैं। इसको हम कह देते हैं पूर्ण संख्याओं के योग व विकलन पर गुणन का वितरण या बंटन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इससे संबंधित मैं कुछ एक पेपर दूंगा आपको, व्हाट्सएप करूंगा, आप उसको सॉल्व करके आप मुझे वापस भेजना। ठीक है, ओके।